बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं अभी उठा हूँ। नए दिन का आगाज़ हुआ है। सामने सूरज मेरी आँखों को खा रहा है। अभी 7:30 बजे हैं और अगर सूरज ना निकलता ना तो मैं 10 बजे तक सोने वाला था। मैं दरअसल छत पे ही सोता हूँ और क्योंकि मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। नीचे ग्राउंड पे इतना ख़ास मज़ा नहीं आता। सारी फैमिली का माहौल होता है तो मैं छत पे ही सोता हूँ। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जब रात में सोता हूँ तो रात को आसमान के तारे, खुला माहौल, ठंडी हवाएं जब चलती हैं तो, नहीं चलती तो बहुत गर्मी होती है तो ठंडी हवाएं चल। मैं आपको बता दूं कि मैं सोता किस तरह हूँ, मेरा बिस्तर किस तरह बिछा हुआ है और यहाँ का नज़ारा क्या है, देख लें, खुद ही देख लें। तो दोस्तों, ये है मेरे घर की छत, ये है मेरा सोने का माहौल, देख रहे हैं आप। और ऊपर आसमान में ये किस तरह खूबसूरत बादल छाए हुए हैं, क्या तो नज़ारा है। कितना मज़ा आता है, कितना रूहानी सुकून मिलता है कि आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो डायरेक्ट आपकी नज़र नेचर पे जाती है, परिंदों पे जाती है, दरख्तों पे जाती है। इसमें बहुत से नक्श। अब वो सामने वाला जो बादल देख रहे हैं ना, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये ऐसा लग रहा है कि ये वाला चेहरा और ये वाला चेहरा दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बादलों को देखता हूँ तो अपने तरीके से उनके चेहरे बनाने शुरू करता हूँ। जब रात का टाइम होता है तो रात के टाइम पे जो सितारे होते हैं आसमान में, सितारों में से भी बहुत सी शक्लें आप बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो कुदरती बनी हुई हैं, हम अपने जहन से वो चीज़ें जो है ना, सितारों को जोड़ जोड़ कर एक शक्ल को अपने जहन में बिठाते हैं। अब इस नक्श को देखें आप, ये दो आँखें बनी हुई हैं। आप गौर से देखेंगे तो ये दो आँखें हैं, बहुत खूबसूरत सी आँखें। और उसके अलावा ये हमारे घर के मगरिब की तरफ ये एक बहुत खूबसूरत दरख्त है। इसका नाम तो मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन इसके फूल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सामने आप ये देख रहे हैं पंखा ये तरीका पंखा रखने का तो इससे पहले कभी देखा नहीं, देखा होगा, क्योंकि मैं सोता हूँ नीचे टेरेस पे ना, तो मैं यहाँ पे चारपाई या कोई बेड वगैरह नहीं रखता। मैं ऐसे नीचे ही सोना पसंद करता हूँ। तो डंडे वाला पंखा होगा तो वो फिर ऊपर हवा देगा, नीचे हवा देने का तो उसका इरादा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने इसका डंडा ही निकाल दिया। बल्कि निकाला नहीं, वो सीढ़ियों से उतारते हुए बच्चा लेके जा रहा था तो वो गिर गया पंखा, तो डंडा खुद ब खुद इसका निकल गया। तो फाइनली अब उठकर मैं आपको घर के अराउंड के खूबसूरत नेचुरल मनाज़र दिखाकर फिर मैं नीचे जाऊंगा। फिर क्या क्या होता है भाई, आपके सामने होता है वैसे मुझ में एक बहुत कमाल की हैबिट है कि गाड़ियों का कितना भी शोर हो लेकिन मैं जागता नहीं हूँ। लेकिन लाइट चली जाए या रोशनी आंखों को खाने लगे, जिस्म को जलाने लगे सूरज की, तब मैं जाग जाता हूँ फ़ौरन। ये भाई मेरा बिस्तर शरीफ, इस बिस्तर को बिछाने का ठेका घर के बच्चों का है और उठाने का ठेका मेरा है। वो मेरा इसलिए है कि ये छत की जो दीवार है बहुत छोटी है और मैं उठता बहुत देर से हूँ, और जब उठता हूँ तो घर के सारे बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, तो मजबूरन मुझे ये बिस्तर उठाने का ठेका दिया गया है। अब मैं इसको उठाता हूँ और फिर नीचे जाता हूँ।
चाह पीती जू? हाँ हाँ, मम खा दई? मम खा दई? हाँ दस ना की खाता जू? हेलो वाह हैं मम खा। अच्छा सुहेब मियाँ ने मम खा लिया है। अब इस मम का मतलब आप ही जाने। ये मम खाने को कहता है और कहता है कि मैंने चाय पी ली है, खाना खा लिया है। हाँ और सुना, और सुना। और मैं बाहर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे वॉक करना है। जब थकावट होने लगती है तो मैं ज़ोरों से नाक से सांस लेता हूँ और मुंह से छोड़ता हूँ। ये जो ट्रिक है आपको कभी भी थकाएगी नहीं, आपकी कभी भी सांस नहीं फूलने देगी। जैसा कि इस तरह की बड़ी बड़ी सांस लेता हूँ। ये लाजम नहीं कि खड़े होने की बात की जाए, मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रुक कर मैंने सांस लेकर दिखाई। लेकिन अब वापसी का चक्कर, मैं यहाँ से तकरीबन 4 से 5 चक्कर लगाता हूँ इस रास्ते के, तभी जाकर मेरा जो वॉकिंग का टाइम टेबल है 10 मिनट का वो पूरा हो जाता है। आप चाहते हैं कि आपकी सांस नहीं फूले, आप चलते ही रहें, आपको जो है सांस का प्रॉब्लम ना आए। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ में ऐसे सांस की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ, बात नहीं करनी है, चलते हुए बात नहीं करनी है। आज तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, एक निगाहें आपकी मंजिल की तरफ हों, सांस आपकी जो भी आए नाक से आए और छोड़ते मुंह से जाएं, मुंह से छोड़ते जाएं, कोई मसला नहीं है। सुबह 10 बजे का टाइम है और मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी तक फ्रेश नहीं हुआ। मौसम तो बहुत ही शानदार आपके सामने साफ नज़र आ रहा है, लेकिन ये दरख्त कितनी खुशी से झूम रहे हैं। आसमान बादलों की चादर ओढ़े हुए है। आज तो पक्का इम्कान है भाई, पक्का इम्कान है कि आज बरसात होनी ही होनी है। शायन साहब, शायन साहब। हाँ, मैं ये कहने वाला था कि मैं अभी नहा धोकर फ्रेश हो गया हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं मैंने ऑफिस जाने की ड्रेसिंग पहन ली है, तो मैं अभी जाऊँगा यहाँ से ऑफिस के लिए। नेशनल हाईवे से हमारा गांव तकरीबन मगरिब की तरफ 2 किलोमीटर के फासले पर है। थोड़ा आगे जाने के बाद राइट हैंड पे सिटी की तरफ रास्ता जाता है और उसी तरफ मेरी ऑफिस है। इस तरफ मुझे जाना है, लेकिन मैं यहाँ से मोबाइल ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ चढ़ने का रास्ता ठीक नहीं है। बिलाखिर में ऑफिस पहुंच ही गया। हमारी ऑफिस इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे है। तो अभी मैं मौजूद हूँ अपनी ऑफिस पे। यहाँ अभी जो मैं बैठा हूँ अपने चैम्बर पे हूँ, और ये जो रिवार्ड्स हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पे अच्छी अचीवमेंट के बेस पे मुझे मिले। मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशन होते हैं हमारे कंपनी के, तो वहाँ पे मैंने अचीव किया है। यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स आप देख रहे हैं, मैं आपको सामने से नहीं दिखा सकता। तो ये सर्टिफिकेट की मैंने अपने इस कंपनी के फ्यूचर में वसूल किया। तो ऑफिस आए हुए अभी मुझे 15-20 मिनट ही नहीं गुजरे कि ये कोल्ड ड्रिंक मुझे मिल गई। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है अपने स्टाफ से कितना प्यार करती है। मेरे एक दोस्त ने अभी अपने लॉकर से ये चीज़ निकाल कर मुझे दी, ये चीज़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो उसने भी मुझे ऐसे ही पहले उल्टे दिखाया था, फिर उसने इस तरह से मुझे जब दिखाया, मैं बहुत एक्साइटेड था ये चीज़ है क्या।
जब मैंने इसको खोल के देखा कि ये एक खूबसूरत टी शर्ट थी जिसको खालिद भाई ने बहुत प्यार से प्रिंट करवाई मेरी इसके ऊपर तस्वीरें, और ये उसने यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मेरा नाम भी दर्ज करवाया और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जो लोगो हैं वो भी ऐड किए। वैसे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे इस यूट्यूब के काम को भी बहुत पसंद करते हैं। बहुत खुशी हुई मुझे। चीज़ों की कीमत नहीं देखी जाती, उनकी मोहब्बत देखी जाती है कि वो किस खुलूस से दे रहे हैं, जो मोहब्बत होती है उनकी तरफ से। सबसे पहले मैं ये टी शर्ट चेंज करूँगा, ये पहनकर फिर खालिद भाई के साथ बैठूँगा, फिर उसके साथ सेल्फियाँ वगैरह होंगी और उसके साथ मज़ीद गपशप भी होगी। तो दोस्तों आप ही बताएं कि ये टी शर्ट मुझ पे कैसी लग रही है। ये खालिद भाई ने बड़े प्यार से बनवाई है, मेरे नाम के साथ, मेरे चैनल्स के नाम के साथ, जो मेरे सोशल लिंक्स हैं उनके साथ। ये तस्वीर भी मेरी फेसबुक से उठाई। हाँ जी, ये है खालिद भाई जिसने इतना खूबसूरत तोहफ़ा मुझे सरप्राइज़ में दिया। शाम के 5 बजे हैं और हमारी ऑफिस की तरफ से हो गई है छुट्टी, तो पंछी आज़ाद हो गया।